तस्य ज्ञानान् चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। मा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने कर्मयोग की चर्चा शुरू की थी और कर्मयोग के इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि तुम आर्टिफिशियल रिनंसिएशन मत लो या फिर एक एक्सटर्नल स्तर पर संन्यास अगर लोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि तुम तुम्हारा जो नियत कर्म दिया हुआ है वो तुम कंटिन्यू करो, लेकिन वो सबका फल जो है वो तुम मुझे अर्पण करो। और फिर भगवान चार वर्ण और आश्रम के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार चार वर्ण और चार आश्रम जो है उससे सोसाइटी जो है वो कैसे स्मूथली चलती है। बराबर, क्योंकि कृष्ण आगे जाके हम देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि मैंने इस पूरे सृष्टि को या फिर ये पूरा जो समाज है उसे चार वर्णों में विभाजित किया हुआ है। कौन से बेसिस पे? गुण और कर्म, इस बेसिस पे। ठीक है, जन्म यहाँ पे कृष्ण जन्म नहीं कहते किधर। तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, जैसे कि अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो थे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था अश्वत्थामा ने। करेक्ट, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो वहां पर अश्वत्थामा को सभी जगह द्विज बंधु कहा गया। द्विज बंधु मतलब वो ब्राह्मण, मतलब वो व्यक्ति जिसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के कोई क्वालिटीज नहीं। तो ही इज जस्ट अ रिलेटिव ऑफ द ब्राह्मण। इसके लिए द्विज बंधु, बंधु मतलब रिलेटिव। तो ब्राह्मण का रिलेटिव ऐसे पदवी दी जाती है ऐसे व्यक्तियों को, जो बोलते हैं ना सिर्फ जन्म के बेसिस पे ब्राह्मण है लेकिन कर्म अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कोई ब्राह्मण जैसा नहीं। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति ने अपना जो साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग या फिर अपना जो समाज में स्थान है उस हिसाब से तुम आप अपने नित्य कर्म जो है वो करते रहो और उसका फल जो है वो मुझे अर्पण करो। अगर ऐसे करेंगे तो होता क्या है, अगर आप देखोगे एक नदी में, ठीक है, हम जब भी पत्थर फेंकते हैं, अगर कोई स्टिल वाटर बॉडी है, नदी हो या तालाब हो, उसमें अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो वो रिपल्स क्रिएट होता है। देखा है आपने? ऐसे गोल 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 वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं। अगर मैंने पत्थर अलग अलग जगह पे फेंके, दो पत्थर लिए और वो दो अलग जगह पर फेंक दिए, तो होंगे क्या, वो जो रिपल्स आ रहे हैं ना वो क्लैश होगा आपस में। बराबर, क्योंकि दो अलग अलग सेंटर्स हैं। लेकिन आप 50 पत्थर लो लेकिन उसको एक ही जगह पे फेंको, तो वो रिपल्स कैसे होगा? प्रॉपर कॉन्सेंट्रिक, क्लैशिंग नहीं होगा। तो जब भी हम कहते हैं कि कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, उसका अर्थ यही होता है कि 50 व्यक्ति, हर एक जन का जो बोलते हैं ना, हर एक जन का काम करने का तरीका अलग है, हर एक जन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लेकिन अगर सबका, सबकी इच्छा ये है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, अगर कृष्ण केंद्र है तो कभी क्लैशेस नहीं होते। लेकिन अगर हम हमारे अपने ईगो को अगर हम लोग सेंटर में रखेंगे तो दो पत्थर से भी क्लैश हो जाए। सो द फंडा इज, कृष्ण इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कुछ कर रहे हो तुम मेरी संतुष्टि के लिए करो। इसके लिए अगर हम देखेंगे चार जो वर्ण है, चारों का नेचर अलग है, चारों का कार्य अलग है। लेकिन अगर चारों वर्ण एक साथ आकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करते हैं तो समाज जो है वो अच्छे से चलता है। और एक और ये है कि सभी की आध्यात्मिक प्रगति होती है, एवरीबडी गेट्स अ चांस टू एडवांस यहाँ पे। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तो आज के इस पे तो लास्ट श्लोक हमने जो देखा था वो ये था, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। बराबर।
तो कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करे। भगवान का एक और नाम है यज्ञ। ठीक है, भगवान विष्णु जो है उनको यज्ञ पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, वो यज्ञ में दी हुई आहुति जो है वो एक्चुअली कृष्ण के प्रसन्नता के लिए होती है या फिर विष्णु के प्रसन्नता के लिए। कोई यज्ञ कब सक्सेसफुल माना जाता है? जब भगवान वो आहुति को स्वीकार करते हैं। तो भागवतम में अगर आप देखोगे तो पृथु महाराज ने जो यज्ञ किया उसमें वर्णन आता है कि विष्णु स्वयं आए और उन्होंने वहां पर वो स्वयं, तो इट इज कंसिडर्ड कि यज्ञ जो है वो सक्सेसफुल हो गया। सिमिलरली एक और कथा आती है जहां पे नभी महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, नभी महाराज की पूरी, तभी भी भगवान स्वयं आते हैं। रामायण में हम देखते हैं कि जब दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो उस समय एक मतलब जो उनका यज्ञ कुंड होता है वो गरुड़ के शेप का होता है। रामायण में वर्णन है कि गरुड़ के शेप का यज्ञ कुंड बनाते हैं, और जैसे ही फाइनल आहुति दी जाती है तो उसमें से एक विष्णुदूत आते हैं जो वो दिव्य प्रसाद लेकर आते हैं, जो दशरथ महाराज कैकेयी कौशल्या और सुमित्रा में बांटते हैं। तो यज्ञ का फल ये है कि जब भगवान विष्णु हमारे उस आहुतियों को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हवन कुंड है वो हवन कुंड को भगवान का मुख माना जाता है। और जब भी हम स्वाहा कहते हैं, जो अग्नि है, अग्नि जो है वो भगवान की जिह्वा है। सो हवन कुंड मुख है, अग्नि जिह्वा है। और जब हम स्वाहा कहते हैं तो वो हवन कुंड का मुंह खुलता है। इसके लिए आप देखोगे जब भी आहुति देते हैं तो सब स्वाहा कहते हैं। सो स्वाहा इज द माउथ ओपन्स, हम तभी ओब्लेशंस डालते हैं एंड देन बाकी के मंत्र चैंट करते हैं इन्वोक करने के लिए। तो एक बार भगवान विष्णु को सबसे पहली जो आहुति जाती है वो भगवान विष्णु की होती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सभी अलग अलग देवता, इंद्र चंद्र अग्नि वायु ऐसे सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे अगर हम देखेंगे तो आगे भगवान जो है वो पूरा यज्ञ के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये पूरे वर्सेस में अभी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि यज्ञ का महत्व क्या है। तो लेट अस मूव ऑन टू दिस श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञार्थात्, यज्ञ मतलब कौन? भगवान विष्णु या फिर कृष्ण। जो कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो, लेकिन अगर अन्यत्र कर्म करोगे, कोई और कर्म करोगे तो क्या होगा? कर्म बंधन में फंस जाओगे। तो इसके लिए जो कुछ कर्म आप यज्ञ के लिए करते हो या फिर भगवान विष्णु के लिए करते हो, भगवान कृष्ण के लिए करते हो, वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। लेकिन जो यज्ञ आप स्वयं के लिए करते हो तो वो आपके बंधन का कारण। भगवान ये एक श्लोक में पूरा फंडामेंटल यहाँ पे समझा। सो कार्य हुई हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड्स कि हमारा कॉन्शियसनेस क्या है। महाराज का मैं आज एक लेक्चर सुन रही थी तो महाराज उसमें कह रहे थे कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस। आप, महाराज ने एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बोला। महाराज ने कहा कि यू मे बी इन द डीटी, यू मे बी इन द ऑल्टर परफॉर्मिंग आरती। आप ऑल्टर में खड़े रह के आरती करते रहोगे, लेकिन आपका माइंड जो है वो एक परमिट रूम में हो सकता है। तो आप भले ही ऑल्टर में खड़े हो लेकिन आप परमिट रूम के अंदर। एक बहुत बचपन में मैंने ये एक स्टोरी पढ़ी थी। दो फ्रेंड्स होते हैं, वो साथ में आते हैं, मिलते हैं। तो एक फ्रेंड अपने मित्र को कहता है कि अरे चलो, यहाँ पर एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनका गीता का प्रवचन चल रहा है, तो चलो हम वो गीता का प्रवचन अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरा जो मित्र होता है वो बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कौन प्रवचन सब सुनने जा रहा है। मैं ना एकदम बोलते हैं ना वो, जो ये होता है क्या बोलते हैं, तमाशा ग्रुप होता है ना, लावणी वगैरह सब देखने के लिए जो जाते हैं, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ, सुंदर स्त्री होंगे, वो सब नृत्य करते रहेंगे। उधर चलो, किधर तुम मुझे सत्संग में खींच कर लेके जा रहे हो। तो ये व्यक्ति कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे सत्संग में जाना है, मैं ऐसे जगह पर नहीं आऊंगा जहां पर ऐसे सब कार्य हो रहे हैं। तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो मित्र है वो सत्संग चला जाता है और दूसरा मित्र डिसाइड किया वैसे उस प्रकार से वो नृत्य देखने के लिए जाता है। लेकिन अब होता ये है कि जो व्यक्ति सत्संग में बैठा है वो लेक्चर सुनते सुनते सोच रहा है अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मेरा मित्र वहां कितना मजा कर रहा होगा और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं सत्संग सुन रहा हूँ।
क्या वही श्लोका, वही चीज बार बार, कुछ अलग है ही नहीं है कथा। ऐसे ये व्यक्ति सोचते रहता है। और दूसरा व्यक्ति जो उस बोलते ना, जो डांस देखने गया था, वो सोचता है मैं कहाँ इस पापी जगह पर आ गया। बहुत लाभ से मुझे किधर सत्संग का चांस मिला था, वो छोड़ के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आई विश मैंने मेरे मित्र की बात मान ली होती और मैं सत्संग में जाता। और होता यह है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति सत्संग में गया होता है उसे नरक में लेकर जाते हैं, और जो व्यक्ति डांस देखने गया है वो वैकुंठ धाम चला जाता है। तो ऐसे क्यों? तो ये पूछते हैं, अरे ये ऐसे कैसे बोलते हैं ना, उल्टा हो गया, उसको वो नरक लेके जाना था, मुझे वैकुंठ लेके जाना था, मैं तो सत्संग में आया था। तो यमदूत तब क्या कहते हैं, तुम भले ही फिजिकली सत्संग में थे, लेकिन तुम्हारा मन जो था वो उधर था, नृत्यशाला में जो कुछ वहां पर चल रहा था उसमें था। और ये व्यक्ति भले ही एक्सटर्नली वहां पर था, लेकिन मन जो था वो उसका पूरी तरह से सत्संग, मतलब ही वॉज रिपेंटिंग कि काश मैं सत्संग गया होता, काश मैंने हरि कथा सुनी। सो ये फर्क होता है। सो हम वहां पर है जहां पर हमारा कॉन्शियसनेस। तो जैसे कि शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए थे, और लॉस एंजलिस में ये हुआ था कि लॉस एंजलिस में शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप जानते हो मैं कहाँ पर हूँ अभी? तो शिष्यों ने कहा हाँ प्रभुपाद, आप लॉस एंजलिस में, आप अमेरिका में हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं वृंदावन में हूँ, मैं राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के मेरे उस कमरे में बैठा हूँ। बिकॉज मेरा मन जो है वो हमेशा उस एक कमरे में है, भले ही मैं पूरे विश्व में कहीं पर भी। तो ये जो कुछ हम करते हैं ये सब कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है, किस तरीके से हम कर रहे हैं। महाराज ने एक और एग्जाम्पल दिया था, ये मुझे कि थोड़ा सा ये लगे बट इट इज क्वाइट रिलेवेंट यहाँ पर, कि हम जब भी कोई सेवा करते हैं तो उस समय हम क्या सोचकर करते हैं। तो महाराज गार्लैंड मेकिंग का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो महाराज कह रहे थे कि हो सकता है कि आप जब हार बनाने बैठोगे तो आप झगड़ा कर रहे हो, अरे मुझे ये फूल चाहिए, वो फूल चाहिए, मेरे से आपने एक्स्ट्रा फूल कैसे ले लिया, ये सब झगड़ा करके आप सबसे अच्छे फूल ले सकते हो और सबसे सुंदर गार्लैंड बना सकते हो। लेकिन वो हार जब आप गोपीनाथ के ऊपर डालोगे तो वो गोपीनाथ के लिए कांटों के जैसे होगा। क्योंकि जब आप वो हार बना रहे थे, भले ही वो दिखने में सुंदर है एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली भले ही वो दिखने में सुंदर है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो थी ना वो कांटों की तरह थी, वो चुभ रहे थे आप दूसरे भक्तों को, कि मुझे ये फूल चाहिए, वो फूल चाहिए, और झगड़ झगड़ कर आपने सब कुछ ले लिया। लेकिन वही अगर आप ऐसे सोचो कि अरे मैं तो दास हूँ, अच्छे फूल जाने दो बाकी सबको, मैं किसी से भी काम चला लूंगा या चला लूंगा, और ऐसे करके अगर आपने सूखे पत्तों का भी अगर हार बनाकर वो गोपीनाथ को अगर ऑफर किया, तो गोपीनाथ के लिए वो सभी मोगरा, अनंत, ये वो सभी फूलों से सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंट हार वो सूखे पत्तों का हार। सो अगेन कृष्णा इज एक्चुअली टेलिंग द सेम थिंग यहाँ पर इनडायरेक्टली, कि आप जो कर्म करते हो या फिर उस कर्म का रिजल्ट जो आता है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप कौन से कॉन्शियसनेस में वो कर्म कर। दुर्योधन भी युद्ध करना चाहता था राज्य प्राप्त करने के लिए, अर्जुन को कृष्ण कह रहे युद्ध करो राज्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, वो कृष्ण बोल रहे हैं मेरे प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। इसके लिए वो जो कार्य है वो यज्ञार्थात है, या फिर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है। लेकिन दुर्योधन जो कर रहा है वो कर्म बंधन वाला कार्य है, क्योंकि दुर्योधन अपने प्रसन्नता के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहा है। ठीक है। और हमने बहुत बार वो सिपाही का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट सैंक्शन होता है, और दूसरा जो होता है वो अपने आप से अपना राइफल यूज करके किसी को शूट कर, जस्ट बिकॉज पर्सनल कोई लड़ाई। सो दोनों का रिजल्ट अलग रहेगा, एक में परमवीर चक्र अवार्ड मिलेगा अगर बैटलफील्ड पे दुश्मन को मारा तो, और दूसरे जगह पे अगर देखेंगे तो जेल की सजा होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि एक्शंस डन फॉर गॉड डू नॉट बाइंड, बट ओनली सेल्फिश एक्शंस विल बाइंड। The same chain that binds us becomes a garland and an ornament which enhance the beauty of our person. कि अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो चेन नहीं, वो ही कार्य एक हार की तरह। और अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो वो हार भी चेन की तरह है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ठीक है। तो यज्ञ का दो, ये क्या है, एक है सर्विस और दूसरा है सैक्रिफाइस।
ठीक है। तो सर्विस क्या होता है, महाराज एक बहुत ही अच्छा ये कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए हमारा प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं तो वो हम सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। सो महाराज का ये स्टेटमेंट है, टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। तो हम जब कहते हैं कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए या फिर कृष्ण से मुझे प्रेम करना है, तो कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ क्या है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। सेवा के माध्यम से मुझे भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है वो एक्सप्रेस करना है। लेकिन वो सेवा हम कैसे करेंगे, हमारे हिसाब से या फिर हमारे प्रसन्नता के मतलब होते ना, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं। तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे उस हिसाब से हमें सेवा करनी। वॉट विल प्लीज कृष्ण। जैसे कि मैं कल ही चैतन्य चरितामृत में पढ़ रही थी कि कृष्ण की जब कोई जो भक्त है जब कृष्ण की आज्ञा मानते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वही भक्त अगर प्रेम के वश में कृष्ण की आज्ञा बिल्कुल नहीं मानते, अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते, तो कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न। सो सिंपल एग्जाम्पल वहां पे प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे थे कि कृष्ण ने गोपियों को आज्ञा दी, जब रासस्थली में गोपियां आई तो कृष्ण ने कहा आप अपने अपने घर जाओ, ये सही नहीं है। गोपियों ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, एंड कृष्णा बिकेम वेरी हैप्पी। और कृष्ण कहते हैं कि आपका ये जो प्रेम है मैं कभी आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊँ। सो यहाँ पर गोपियां जब कह रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कृष्णा इज हैप्पी बिकॉज वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो ना बोल रहे। सेम कंडीशन अगर आप देखोगे तो वो ब्राह्मण पत्नी का है। आपको वो स्टोरी पता होगी कि ब्राह्मण की पत्नियां आती है, मतलब कृष्ण को भूख लगी होती है, कृष्ण बलराम को, तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, यज्ञ जो करते होते हैं तो वो तो नहीं देते, कृष्ण के मित्र जब जाते हैं तभी। लेकिन जब वो द्विज पत्नियों के पास जाते हैं तो उस समय वो सब कुछ लेकर आ जाती है, सब कुछ। सेम सिचुएशन है कि एक जगह पर गोपियां अपना घर बार छोड़कर आई, दूसरी जगह पर ये जो यज्ञ पत्नियां हैं वो भी अपना घर बार सब छोड़कर आ जाती। दोनों को कृष्ण सेम चीज कहते हैं, वापस जाओ अपने अपने घर पे। बराबर। तो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो सब अपने घर पे वापस जाती है एंड कृष्णा बिकम्स हैप्पी, वहां पे लिखा हुआ है कृष्ण प्रसन्न होते हैं उससे। और कृष्ण उनको क्या कहते हैं कि आप अपने घर पर जाओ, अपने नित्य कर्म करते रहो और मेरा स्मरण करते रहो, और अपना जो परिवार है उन्हें भी भक्त बनाओ। तो ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण की आज्ञा का पालन करके कृष्ण को प्रसन्न किया। लेकिन गोपियों को जब कहा गया कि आप वापस जाओ, तो गोपियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं करके कृष्ण को प्रसन्न किया। और इसके लिए गोपियों का स्थान ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन गोपियां जब ये करती है वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने ये नहीं किया। ठीक है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अगर हम हमारे इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसे काम कहा जाता है। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, लेकिन कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम जो कुछ कार्य करते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। और गोपियां जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि जब वो कृष्ण को मना भी करती है तो वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही होता है। तो दैट इज सर्विस। सो टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। कि अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे तो हम कोई भी प्रकार का इनकन्वीनियंस अंडरगो करने के लिए तैयार है। यही चीज प्रहलाद महाराज ने भी अपने चरित्र से दर्शाया। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम स्कूल में क्या सीखे, तो महाराज कहते हैं एक लेक्चर में, महाराज बोलते थे प्रहलाद कुड हैव इजीली सेड इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स, और हिरण्यकशिपु कुछ नहीं करता। लेकिन प्रहलाद ने ये सोचा कि मेरे गुरु ने जिस प्रकार मेरे ऊपर करुणा की है उसी प्रकार मुझे भी हिरण्यकशिपु पर करुणा करनी चाहिए, ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु, मतलब जिस व्यक्ति के सामने पूरे देवता भी कांप रहे थे, उनके सामने 5 साल के प्रहलाद महाराज निर्भय होकर कह रहे वनम गतो यद हरिमाश्रय तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम। तो वो कहते हैं कि आप वन में जाओ और हरि की शरण लो, ये आपके जिंदगी का परफेक्शन है, ये में सबसे उत्तम शिक्षा है। सो दिस इज जस्ट प्रहलाद महाराज जी जितना भी हिरण्यकशिप को प्रीच कर रहे थे, जीव दया, ये भाग जो अगर हम देखेंगे दैट इज, वो प्रहलाद महाराज का सर्विस था, वो एक प्रकार का प्रेम था भगवान के। तो एक है सेवा माध्यम से और दूसरा है यज्ञ करके या फिर सैक्रिफाइस करके। ठीक है। तो सैक्रिफाइस का
मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम यज्ञ कुंड में आहुति दे, लेकिन जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं वो अगर हम ऐसे स्पिरिट में करें कि मुझे ये कार्य कृष्णा मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले साल जब हम बरसाना डेंटल कैंप में गए थे, तो वहां पर होता यह है कि लाइक बरसाना में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का आई कैंप और डेंटल कैंप होता है। और वहां पर जो ब्रजवासी है उनके लिए कैटरैक्ट ऑपरेशंस और डेंटल ट्रीटमेंट सब फ्री में होते हैं वहां पर। तो हम सब जब वॉलंटियर्स बन के वहां गए थे तो एवरी मॉर्निंग 10 मिनट का हमारा एक प्रेयर सेशन होता है, जहाँ पे हम शिक्षाष्टकम गाते हैं। और वहां पर मुरलीधर प्रभु जो है, जो डेंटल कैंप को लीड करते हैं, तो वो हमें 5 मिनट के लिए वो थोड़ी शिक्षा देते हैं, कुछ बताते हैं। तो वो एक बहुत उन्होंने अच्छी बात कही थी। वो कह रहे थे कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो देर इज दिस टेंडेंसी, या फिर सैक्रिफाइस करो या सेवा करो कोई भी बात, तो देर इज दिस टेंडेंसी कि हमारे मन में एक अहंकार आता है, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, क्या मेरा सेवा भाव है, कोई भी मुझे सेवा दो हम मना नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये अहंकार आ जाता है हमारे स्किल के ऊपर कि अरे बाबा ये कोई सेवा है, मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। या फिर अगर मुझे कोई सेवा दे तो मैं मना नहीं करता। या फिर अगर कोई सभी लोग जो है वो मेरे सेवा से बहुत प्रसन्न है। तो ऐसे थॉट्स जो रहेंगे तो कृष्ण को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। कृष्णा वोंट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज कृष्ण हमारा एक्सटर्नल सर्विस नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो हमारी चेतना को एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन अशुद्ध मन है, अह- बोलते हैं ना अनर्थ तो है, ऐसे विचार आएंगे मन में, तो ऐसे समय क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, सैक्रिफाइस जो आहुति देना होता है, तो तब कहा जाता है इदम कृष्णाय इदम न मम। आप देखोगे तो ये बहुत बार टर्म आता है, इदम कृष्णाय इदम न मम, इदम गुरवे इदम न मम, यानी कि ये जो कुछ है ये कृष्ण का है, ये मेरा नहीं है। इदम कृष्णाय न मम, मेरा नहीं है। या फिर इदम गुरवे, ये जो है ये मेरे गुरु महाराज का है, ये मेरा नहीं है। तो जब भी हम सेवा करते रहेंगे तो जो प्रिंसिपल हम एक फायर सैक्रिफाइस में अप्लाई करेंगे, हर बार जो हम आहुति देते हैं बोलते हैं इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम राधिकाय इदम नमः, तो वो ही हमें सेवा करते हुए भी बोलना चाहिए। जैसे ही अहंकार आया, इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम गुरवे इदम नमः, या फिर कोई जब भी हमें ग्लोरीफाई करता है या कोई हमें कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छे हो, ये इमिजिएटली विद इन द माइंड वी शुड स्टार्ट इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम गुरवे इदम नमः। जो कुछ क्रेडिट हमें मिल रहा है वो सब हमें हमारे गुरु महाराज को और कृष्ण को अर्पण करना है। ये भी एक यज्ञ है, भले ही हम एक्सटर्नली आहुति नहीं दे रहे, लेकिन ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे यज्ञ शिष्टाशिना संतों का, सॉरी, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, उसका ये है। तो कृष्ण ने अगर हम देखेंगे, तो कृष्ण ने जब पूरे सृष्टि की रचना की भगवान ने, तो उसके बाद भगवान ने किस प्रकार अपना जीवन जीना है उसके लिए मैनुअल देके रखा। वेद दिए, उपनिषद दिए, पुराण दिए, और उसमें पूरा ज्ञान दिया कि आपको किस प्रकार यज्ञ करना है और यज्ञ करने से क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसका महत्व अब यहाँ पर है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्याध्वम् एषो एषवोस्त्विष्ट कामधु। इससे क्या होगा कि अगर हम बोलते हैं ना कि हम बिना किसी इच्छा के कर्म करो, ऐसे भगवान कह रहे हैं, अगर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा उतना एडवांस लेवल नहीं है कि आई एम आई डोंट हैव एनी डिजायर्स, आई एम फंक्शनिंग ओनली टू प्लीज कृष्णा, वो तो हमारा लेवल है नहीं अभी। तो ऐसे में क्या करना है, जो कर्म हमें करना है वो करते रहो, लेकिन सब कुछ भगवान को ऑफर करो सबसे पहले। जैसे कि सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट अच्छा, छोटे बच्चे क्या बड़ों के लिए भी चॉकलेट अच्छा नहीं होता। ओके, चॉकलेट खाना इज नॉट गुड, लेकिन छोटे बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं 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 चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि अगर हमने उन्हें जबरदस्ती की तो कल वो चुप चुप कर खाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी समझो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, बुरी आदत है, अभी तक वो चॉकलेट छूटा नहीं है उसका एडिक्शन चॉकलेट का, तो वो बच्चा चॉकलेट खरीदता है, पापा जब 5 रुपए देते हैं वो जाकर एक चॉकलेट खरीदता है। लेकिन इफ दैट चाइल्ड कम्स एंड वो चॉकलेट जो खरीदा है उसमें से एटलीस्ट पापा ले लो ना थोड़ा सा, एक बाइट आप लो एक बाइट मैं, दिस इज व्हाट विल प्लीज द फादर। ये पिताजी को कितना प्रसन्न करेगा ये एक एक्ट, कि भले ही ठीक है पिताजी बोल के परेशान हो गए कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट ही लेकर आए लेकिन कम से कम मुझे तो दे रहा है, प्रेम है अभी। ऐसे नहीं कि हाँ बस पैसा लिया चॉकलेट खाया हो गया, तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ कैशियर की तरह पिताजी को ट्रीट नहीं कर रहा है।
तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आप निष्काम मतलब निष्काम कर्म नहीं कर सकते कि सिर्फ मेरे लिए कार्य करो, तो एटलीस्ट जो कुछ कर रहे हो वो सब मुझे अर्पण किया करो। तो इससे क्या होगा, इसमें उसमें जो भी पाप कर्म लगे हैं या फिर जो पाप है वो सब भगवान हटा देते हैं उस समय, और हमारा शुद्धिकरण होता है। इसके लिए तो कहते हैं ना कि जो कुछ खा रहे हो, आइडियल हमें सात्विक भोजन करना चाहिए आइडियली, लेकिन फिर भी इच्छा होती है चाइनीज खाओ, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, तो वो ऐसे ही खाने से अच्छा है कम से कम भोग लगा कर, यू आर ऑफरिंग जो कुछ भी है। सो जो कुछ कर रहे हैं वो भोग लगा कर खा। तो ये यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चार्ट है कि किस प्रकार भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है और किस प्रकार अलग अलग प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। ठीक है, क्योंकि यज्ञ से क्या होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, देवताओं को पुष्टि मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट को अगर लाइक एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, तो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज है वो हम यूज कर रहे हैं, रोड्स बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, या फिर जो भी है, पानी हमें आता है, सो हर एक का हमें एक टैक्स भरना पड़ता है, या फिर एक लाइट बिल होता है, करेक्ट? हर एक चीज को। और देवताओं से हम अभी इतना, सूर्य देव से फ्री में इतना प्रकाश ले रहे हैं, चंद्रमा से इतना फ्री में प्रकाश ले रहे हैं, इंद्र से वर्षा मिल रही है, वायुदेव से ऑक्सीजन मिल रहा है, अग्नि के वजह से तो हम प्रसाद बना सकते हैं। तो ये सब ऐसे ही फ्री में। तो उनके प्रति अगर हमें कुछ कृतज्ञता एक्सप्रेस करनी है, तो इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से देवता जो है वो, उन्हें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, और उनको पुष्टि भी मिलती है, स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए आप देखोगे, जो भी असुर रहते थे, वो सभी असुर का सबसे पहला काम क्या होता था? यज्ञ बंद कर दो, गायों को मारो ताकि घी नहीं मिलेगा। और घी जो होता है वो, यज्ञ के आहुति में यूज होता है। तो गाय नहीं रहेगी तो घी नहीं होगा, घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे तो देवता दुर्बल बन जाएंगे, देवता दुर्बल बने तो हम पूरे विश्व पर शासन कर सकते। ये हर एक राक्षस का फंडा होता था, इसके लिए वो सबसे पहले यज्ञ को बंद करा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, हिरण्यकशिपु का भी यही फंडा था। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, सिस्टमैटिकली हिरण्यकशिपु ने सब सोचा कि ओ, विष्णु को स्ट्रेंथ मिलता है, ये हिरण्यकशिपु की मूर्खता थी, लेकिन सोचो एक असुर को भी गीता का यज्ञ ज्ञान मालूम है कि यज्ञ में जो आहुति जाती है वो भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए होती है। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले यज्ञ बंद करवाया सारे, नो यज्ञ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भौतिक जगत जो है उसमें भी सब कुछ स्मूथली चलते रहता है, और आध्यात्मिक जगत, और धीरे 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 क्लेंजिंग होता है चित्त का। और अल्टीमेटली वो सुकृति ऐड कर करके कर करके अल्टीमेटली वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। अब कलयुग में देखने जाएंगे तो ना ब्राह्मण अवेलेबल है जो इतने अच्छे से मंत्र का उच्चार कर सके। ठीक है, क्योंकि द जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ, कैसे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुल हुआ है? जस्ट एक मिनट, अब चार्जर अटैच करती हूँ, लैपटॉप चार्जिंग कम हो गया, जस्ट हम। नहीं कृष्ण, सॉरी। सो अगर हम देखेंगे तो कलयुग में ना, वैसे अगर आप लाइक पहले के इसमें अगर आप देखोगे, रामायण में देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की ये आती है कि दशरथ महाराज ने सबसे पहले एक अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर वर्णन था कि कैसे लाइक वाल्मीकि ऋषि जो थे, वाल्मीकि नहीं सॉरी, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि जो दशरथ महाराज के पुरोहित थे, ओके, तो उन्होंने सभी वो यज्ञ की तैयारी जो है वो एकदम बारीकी से और अच्छे से की। क्यों?
क्योंकि अगर ये यज्ञ में कहीं पे भी धीरे से कंटामिनेशन आ गया, छोटा सा भी कंटामिनेशन आया, जो यज्ञ स्थली होती है उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस घूमते रहते, ऐसे रामायण में वर्णन है कि ब्रह्म राक्षस घूमते रहते थे। और उनका ध्यान कहाँ होता था कि यहाँ पर किधर गलती हो रही है। जैसे ही गलती हुई तो ब्रह्म राक्षस झपट पड़ेंगे वो यज्ञ के इस पे। तो इसके लिए वशिष्ठ मुनि ने बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व, मतलब उन्होंने देखा कि कहीं भी कोई कंटामिनेशन नहीं आए और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और फिर वो जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का, वो सभी जगह जाकर आया, और जैसे ही वो यज्ञ स्थली में आया तो कौशल्या देवी ने तलवार लेकर 3 वार से उस घोड़े के सर को अलग कर दिया। मेध मतलब फैट, ठीक है। अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा और मेध मतलब फैट। तो घोड़े को मारकर जो फैट निकलता है उसमें से वो यज्ञ में आहुति के रूप में दिया जाता है। ओके। तो ये आहुति जैसे ही यज्ञ कुंड में ऑफर हुई, इमीडिएटली जो वो घोड़ा था उसको एक दिव्य स्वरूप मिला, देवता का स्वरूप। दिस इंडिकेट्स कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो सक्सेसफुल, इंस्टेंटली सबके आंखों के सामने। ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ करना है। गोमेध यज्ञ भी होते थे, गोमेध यज्ञों के भी वर्णन है, ठीक है, जहां पर एक गाय को सैक्रिफाइस किया जाता है। तो कलयुग में अगर हम देखेंगे, कलयुग में ये सब यज्ञ करने के लिए मना किया गया है। यज्ञस आर नॉट अलाउड इन, एनिमल सैक्रिफाइसेस आर नॉट अलाउड इन कलयुग। क्यों? क्योंकि ना वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स है, क्योंकि वो ब्राह्मण उतने प्योर रहने चाहिए जो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपका यज्ञ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यज्ञ का पुण्य मिलने का छोड़ो, आपको किसी प्राणी को मारने का पाप लगेगा उल्टा। सो वो क्वालिफिकेशन उतना ये रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि वो लोग कुछ अच्छे अच्छे, प्रभुपाद बहुत जगह पर लिखते हैं कि बूढ़े घोड़ों को वगैरह ऐसे वो यूज करते थे। ऐसे भी नहीं कि कुछ अच्छे ये यूज कर रहे थे, दे वर यूजिंग ओल्ड, मतलब ओल्ड एंड इनवैलिड शरीर में से उनको छुड़ा देते थे ये ऐसे प्राणियों को, और उनको एक हायर शरीर प्राप्त होता था। सो दिस इंडिकेटेड कि आपका यज्ञ जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो कलयुग में ना ब्राह्मण है, घी कितना महंगा है, आहुति देने के लिए घी तो पॉसिबल ही नहीं। घी नहीं, ब्राह्मण नहीं, सामग्री नहीं, यज्ञ के लिए उतना स्थान नहीं। यज्ञ का जो हवन कुंड है उसमें तो गोबर गोमूत्र तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए तो गाय भी नहीं। तो यज्ञ करेंगे कैसे कलयुग में? तो इसके लिए कलयुग में कहा गया है संकीर्तन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रचे। कि कलयुग जो है ये दोष निधि है। दोष निधि, निधि मतलब समुद्र, और दोषों का सागर है ये कलयुग। लेकिन ऐसे कलयुग में अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है ऐसे कलयुग। तो क्या? कीर्तनाद एव कृष्ण से, सिर्फ भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम रचे, कोई व्यक्ति जो है वो मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए कली में केवल संकीर्तन यज्ञ की अनुमति दी गई है। और आगे जाके हम भगवत गीता में ही पढ़ेंगे, कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, मतलब आगे जाके कृष्ण बता रहे कि किस प्रकार इस पूरे संसार में एक एक तरीके से वो ना विभूति स्वरूप में मैं प्रेजेंट हूँ। तो अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं अ अक्षर हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि, सभी नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। तो वो वहां पर कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में मैं ये जप यज्ञ हूँ, या फिर मैं संकीर्तन यज्ञ हूँ, ऐसे कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो कली काल के लिए कहा गया है कि आप आ, संकीर्तन यज्ञ करो। और इसका एक और रेफरेंस जो है भागवतम में मिलता है, यहाँ पर दिया हुआ है 11.5.32। कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधसा या फिर जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कैसे करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राये, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा वो भगवान की पूजा करेंगे कलयुग में। और कृष्ण स्वयं आएंगे, कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का प्रेडिक्शन है श्लोक। ओके। तो ये, तो यहाँ पर वही है कि किस प्रकार देव जो है वो हम इंटर रिलेटेड है देव के साथ, कि देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु मां, परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यता। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि
जो आहुति आप देवताओं को देंगे उससे देव पुष्ट हो जाएंगे, मैं संतुष्ट होऊंगा, बिकॉज इट इज लाइक आप उनको टैक्स दे रहे इन अ वे। और उसके वजह से देवता जो है वो सब कुछ, टाइम पे बारिश होना, टाइम पे सब फसल उगना, जो कुछ है वो सब टाइम पे चलेगा, नेचुरल जो कुछ हमें मिलना है। जैसे कि बीच में एक, बहुत साल पहले मैं स्कूल में थी उस टाइम पे, एंड तभी ऐसे हुआ था कि बारिश जो है वो बहुत कम हो रही थी। लाइक देयर वाज प्रैक्टिकली नो रेन उस टाइम पे। और ये बड़े बड़े जो मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट है ना, वो परेशान हो गए थे कि बारिश ही नहीं हो रही है, ऐसे रहेंगे तो बोलते हैं ना सूखा पड़ जाएगा, धीरे धीरे क्रॉप्स नहीं आ रहा है कुछ ही। एंड देर इज नो वे, बारिश कैसे, आप बारिश कैसे कराएंगे, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सूर्य चंद्र, यू नो ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट है, साइंस का जो मेन फंडा है कि हम भगवान को नहीं मानते, ये सभी साइंटिस्ट वाजपेयी यज्ञ करने के लिए बैठे। वाजपेयी यज्ञ वो यज्ञ होता है जो बारिश को आह्वान करता है। और वाजपेयी जैसे ही उनका खत्म हो गया, उसके बाद बारिश शुरू। इट इज अ वे जहां पे आप इन्वोक करते। एक और कथा आती है, एक और एक्चुअली मैंने ये सुना था कि एक प्रीचिंग पार्टी, किसी मतलब ये बाहर के देश की कथा है कि वो कोई तो गांव में गए प्रीच करने के लिए और बुक्स बांटने के लिए, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी। तो वो गांव वालों ने बोला, अरे हम कहाँ से बुक खरीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं गिरी। खाने के लिए अनाज नहीं है हमारे पास, बिल्कुल पैसे नहीं है, कुछ नहीं। तो एक भक्त जो था वो गीता, ऐसे ही गीता का प्रीचिंग कर रहा था, तो कह रहा था यही टॉपिक चल रहा था कि अरे आप यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी और सब कुछ होगा, तो कौन सा यज्ञ करना है, करो यज्ञ, आप जो को अगर आप लोगों को आता है तो आप यज्ञ करो जिससे हमारे गांव में बारिश होगी। तो उन्होंने कहा संकीर्तन यज्ञ करना है। सुबह से लेकर शाम तक डिवोटीज ने वहां पर संकीर्तन करना शुरू कर दिया, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम गई थी। और जैसे ही कीर्तन खत्म हो गया, बारिश शुरू हो गई, गांव में सब डिवोटी बन गए उसके बाद। तो तो ऐसा नहीं है कि गीता में अगर कहा है तो हाँ भगवान कुछ तो कह रहे हैं, नहीं, कृष्णा इज एक्चुअली वट एवर कृष्णा इज सेइंग, इट इज द सुप्रीम ट्रूथ यहाँ पर। ठीक है, सो यज्ञ का इतना इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली संकीर्तन यज्ञ। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्केप्टिकल होते हैं और बोलते हैं अरे क्या ये सब तो बकवास है, इट डजेंट मैटर, या फिर ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान यहाँ पर ये श्लोक कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान परा तैर्दत्ता अप्रदाय जैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। इष्टान भोगान, जो खुद के प्रसन्नता के लिए ये सब भोग कर रहे हैं, जो कुछ अवेलेबल है वो सिर्फ खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति कौन है, वो चोर है। ठीक है, चोर क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। और उससे, जैसे कि शिला प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में मैंने पढ़ा था ये, कि कुछ लोग जो ये होते फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर्स होते हैं, करना अच्छी बात है। सी अगेन वी आर सेइंग, बीच में हमने एक बार एक क्वेश्चन भी था ना कि रूप गोस्वामी ऐसे क्यों कहते हैं कि ये सब जो सोशल वर्क है ये भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं होता वगैरह सब, राइट? तो द थिंग इज, आप सोचो, कोई व्यक्ति है जिसने आपके पास 10 लाख रुपए दे के रखे, ठीक है, थिंक अबाउट इट, वो पैसे आपको उसे रिटर्न करने, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा, वो पैसे लेगा, उसे थोड़े टाइम में रिटर्न करेगा जो भी है प्रॉपर्टी। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, चुरा कर भाग जाएगा। ये सबसे बेकार, कि जो चुरा कर भाग गया। सबसे अच्छा वो है जो जैसे दिया है उसको संभाल कर रख रहा है और फिर उसे रिटर्न कर रहा है, ये सबसे अच्छा है। और सबसे बेकार ये है कि जो चुरा कर भाग गया। बीच वाला व्यक्ति करेगा, तो मिडिल सेकंड क्लास व्यक्ति क्या करेगा, वो पैसे जो है 10 लाख लेगा और सबको दान कर देगा, वो खुद के लिए नहीं रखेगा, लेकिन वो 10 लाख वो सबको दान कर रहा है उसमें। तो इसको कहते हैं चोरों की प्रवृत्ति। जैसे कि चोरों का ग्रुप है, उन्होंने किधर तो चोरी की, और बाद में बोलते ईमानदारी से पैसा बांटेंगे, ईमानदार होना चाहिए। अरे तुमने चोरी की है, चोरी के बाद में क्या ईमानदारी की बात कर रहे हो? ओके, तो ये ऐसा है कि आपको जो कुछ मिल रहा है वो एक्चुअली भगवान का है।
उसे आप भगवान के सेवा में लगाने के बदले आप भगवान के नाम पे चैरिटी, आप चैरिटी कर रहे हो, और वो ये रहता है अपने नाम के ऊपर एक फाउंडेशन खोलना, सो एंड सो पर्सन नेम पे फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन इतने लोगों के लिए ऐसे करता है। अरे लेकिन वो पैसा किसका है? लक्ष्मीपति का है। आप लक्ष्मीपति के लक्ष्मी को यूज कर रहे हो और अपना नाम लगा रहे हो, ये गलत। ठीक है, दान करना गलत नहीं है। इनफैक्ट भागवतम में कहा गया है कि हमें जितने भी ये जो पुण्य कर्म है वो करते रहने चाहिए। भगवत गीता में ही आगे जाकर है कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तप करते रहना चाहिए। क्यों, क्या होता है इससे? क्योंकि ये पुण्य कर्म करते रहने से एक ऐसा लेवल आता है जब हमें एक सुकृति मिलती है, और ये सुकृति हमें भक्ति की ओर खींचती है। तो दिस इज लाइक द स्टेप्स टूवर्ड्स भक्ति। तो ये पुण्य कर्म करने हैं, ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म नहीं करना है, लेकिन वो पुण्य कर्म खुद का कॉलर टाइट करने के लिए नहीं कर, ये भगवान यहाँ पर। तो ये चोर प्रवृत्ति है कि भले ही आप, सबसे गलत ये है कि वो आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करो, बट स्टिल अगर हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम डोनेट कर रहे हैं सब कुछ, हम दान करते हैं, लेकिन दान क्यों कर रहे हो? आप दान ये सोचकर कर रहे हो कि ये जितने भी लोग हैं ये भगवान के अंश है, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और ये सोचकर दान देना। या फिर मैं अगर दान दूंगा या अगर मैं दान दूंगी तो मेरा नाम बड़ा होगा, लोग सोचेंगे वाह क्या दानी है। व्हाट इज द थॉट थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान यहाँ पर इस चीज के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जो चर्चा की थी, जो देवता होते हैं वो लाइट एयर वाटर सब डिपार्टमेंट हमें देते हैं। तो यज्ञ करने से क्या होगा? देयर विल बी नो स्कैरसिटी। लेकिन जो बिना दिए अगर भगवान को एंजॉय कर रहा है, अगर यज्ञ किए बिना, तो ये चोर है, इज अ thief। ठीक है। या तो जैसे कि भगवान ने ये सब, अगर हम देखेंगे वाई वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। सूर्य और चंद्र जो है वो भगवान की आंखें, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य और चंद्र जो है वो भगवान की आंखें हैं। ठीक है। और कृष्ण खुद भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, पुरुषोत्तम योग में, कि गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा, ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। कि सूर्य जो है वो वृक्षों को बढ़ने में मदद करता है, वो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसके अंदर जो रस आता है ना, जो टेस्ट आता है सब्जियों में या फिर फल में, ये सब तो वो चंद्र के वजह से होता है। तो चंद्र जो है वो न्यूट्रिशन देता है। तो कृष्ण कहते हैं सोमो भूतवा रसात्मक, कि मैं स्वयं चंद्र का रूप धारण करके ये सभी इसमें बोलते हैं ना औषधियों में मैं पोषण या फिर मैं टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जितने भी ये भूमंडल है या फिर जितने भी प्लैनेट्स है, गामा विश्व च भूतानी, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास ये फोन है, इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो ये फोन गिर जाएगा नीचे, लेकिन अगर मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के रखा तो फोन अभी स्टेबल है ऊपर। तो उसी प्रकार कृष्ण विराट स्वरूप में सभी प्लैनेट्स को वो ऐसे अपने अपने पोजिशन में पकड़ कर, तो कृष्ण कहते हैं गामा विश्व च भूतानी धारयामी अहम ओजसा, कि मेरे शक्ति से मैंने सभी प्लैनेट्स को अपने जगह पर पकड़ के रखा। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। एवरीथिंग ये सब हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा क्या है? बीज बोना और उसे पानी देना, बस। उसके आगे जो कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है, यू नो वो सब भगवान कर रहे हैं। उसका जर्मिनेशन बोलो, फिर वो ग्रो होगा, एंड देन उसका एक वृक्ष बनेगा, फिर वो फल कैसे आएंगे? हो सकता है कि बड़ा वृक्ष आ गया लेकिन उसमें से फल जो है वो सड़े हुए निकल रहे, या फिर खट्टे निकल रहे, या फिर खराब निकल रहे। तो जो कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, जो कुछ है, एक्चुअली भागवतम में मैंने एक फर्स्ट कैंटो में ये भी पढ़ा था, विराट पुरुष का जब एक पार्ट में वर्णन आता है पूरा, सेकेंड कैंटो में सॉरी, तो वहां पे एक जगह प्रभुपाद ने लिखा था कि प्रकृति जो कुछ बना रही है, जैसे कि फूल है, फल है, वेजिटेबल्स है, गाय दूध दे रही है, एवरी सिंगल थिंग, प्रकृति ये सभी चीजों की निर्मिति कर रही है पुरुष के लिए। पुरुष यानी कि कौन? विराट पुरुष, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के। तो एक जीव के नाते हमारा कर्तव्य क्या है?
प्रकृति जो कुछ प्रोवाइड कर रही है उसे परम पुरुष तक पहुंचाना, ये हम एजेंट का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें कोई फूल दिख गया, उसे तोड़कर हमारे बालों में लगाना कि बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो हम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो फूल जो आया है वो भगवान के लिए आया हुआ है, और इन बिटवीन हम लोग लेकर हमारे लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, उसे लो, भगवान को अर्पण करो, और फिर कृष्ण तो मर्सीफुल है, वो प्रसाद में रिटर्न दे भी देते, देन हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद वाज सेइंग, बिकॉज जो कुछ मिल रहा है वो सब हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त। जैसे कि 6 टाइप ऑफ टेस्ट आयुर्वेद में आता है, मधुर, तिक्त, कटु, अम्ल, लवण, कषाय, 6 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, ये सभी कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। या ये क्या, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित, ये वो वाला है वो, प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो कृष्ण क्या कहते हैं, सिर्फ अन्न नहीं दे रहे, सोम चंद्रमा बनकर वो सिर्फ जड़ी बूटियों में या फिर जो सब्जी है या जो फल फूल है उसमें वो रस नहीं दे रहे, तो उसे पचाने के लिए भी हमारे अंदर कोई शक्ति चाहिए ना। तो कृष्ण हमारे पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में जाकर बैठते हैं और कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणियों के, वो ऐसे नहीं कह रहे कि मनुष्यानाम देहम आश्रित, मनुष्य के शरीर में नहीं, प्राणी। यानी कि सोचो, अगर कोई सुअर है जो विष्टा खा रहा है, तो उसे वो पचाने में भी कृष्ण हेल्प कर रहे हैं। इतनी कृष्ण की कृपा है सबके ऊपर। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मनुष्यों को वेजिटेरियन खाने में ही पचाने में हेल्प करूंगा, कृष्ण यहाँ पर ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। अगर कोई सुअर है जो विष्टा खा रहा है या फिर विष्टा के अंदर रहने वाला कीड़ा है, उसके अंदर भी वैश्वानर अग्नि बनकर कृष्ण बैठे हुए हैं और उस जीव को वो पचाने में हेल्प कर। प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को पचाने में मैं मदद करता हूँ, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। सो वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये हम सेवा और यज्ञ दोनों से दे सकते हैं। और अगर हमने ये नहीं किया तो नेचुरल है कि हमें पाप लगेगा, वो सिंफुल रिएक्शन आने ही वाले, जैसे कि कृष्ण भी आगे के। एंड ऑफरिंग्स भी कैसे है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है वेदों में दिए हुए हैं, जैसे कि 6 पुराण है, ओके, सॉरी 18 पुराण है। 18 पुराण को 6 6 6 में डिवाइड करो आप, 3 पार्ट्स में। 6 पुराण सत्वगुण के लोगों के लिए है, 6 पुराण रजोगुण वाले लोगों के लिए, 6 पुराण जो है वो तमोगुणी लोग। ओके, तो ऐसे 18 पुराणास जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हर एक पुराण में अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए। जैसे कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, मीट ईटर्स गॉडेस काली, तो मांस खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। तो तमोगुणी स्वभाव जिनको रोज नॉनवेज खाकर आदत है, उनको हम कह नहीं सकते कंठी माला पहनो और कांदा लहसुन नहीं खाने का, कल से पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पाए। करेक्ट। तो पुराण क्या करते हैं, पुराण अगर हम पुराणों के या फिर वेदों का ये जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे तमोगुण में से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण में से सत्वगुण में आएंगे। जैसे पुराणों में मांस खाने वालों के लिए एक विधि बताई गई, अगर आपको नॉनवेज खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन कब और कैसे। ठीक है। आप मच्छी, चिकन या फिर बाकी का जो भी है वो नहीं खा सकते, आप सिर्फ बकरे का मांस खा सकते हो। ये पुराण में विधि है, ओके। तो आप सिर्फ बकरे का मांस खा सकते हो, और बकरे का मांस रोज नहीं खाना है। अमावस्या के दिन आपको वो बकरी को लेकर जाना है, कहाँ पर, एक जंगल में जहां पर काली माता का मंदिर होगा, ऐसे जंगल में काली माता के मंदिर में आपको उस बकरे को लेकर जाना है। और आपको खुद को उस बकरे को काटना है, किसी और के द्वारा कट करके लेकर नहीं आना है। आपको खुद को उस बकरे को काटना है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, काटने के पहले आपको उसके कान में एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र क्या होता है, इस जन्म में मैं तुझे काट कर खा रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे काट कर खा ले। दिस इज लिटरली वो मंत्र है। सो होता क्या है अभी, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर, जो ये कार्य कर रहा है उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है, माय गॉड, कितना अगला जन्म मुझे कटना पड़ने वाला है। रिएक्शन तो आएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो छूट जाता है, एंड देन रजोगुण पे लेवल पे आ जाएंगे। फिर धीरे 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 रजोगुण का एक पैटर्न है, अगर आपको फॉलो करना है, उसके अलग अलग निर्देश है यज्ञ के, वो यज्ञ करके फिर धीरे धीरे सत्वगुण पे लेवल पे आ जाए।
तो इसके लिए नॉनवेज एक्चुअली मांस, मांसह, मांसह क्यों कहते हैं? माम मतलब मैं, सह मतलब तुम, इंटरचेंज होगा वो अगले जन्म में। दिस लाइफ आई एम ईटिंग यू, नेक्स्ट लाइफ यू ईट, दैट इज इट इज कॉल्ड एज मांस। तो ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ जो है, पंचमहायज्ञ, ये सभी व्यक्तियों के लिए कहे गए। तो कौन सा है? एक है पितृ का यज्ञ, जो हम कृष्ण के अर्जुन कहते हैं ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया करना, पिंडदान करना, ये पितृ यज्ञ होता है। देव यज्ञ, यानी कि अग्निहोत्र करना, वाजपेय करना, अश्वमेध, अश्वमेध तो अभी कर नहीं सकते, लेकिन अग्निहोत्र कर सकते हैं, अग्निहोत्र डेली बेसिस पे हम घर पे कर सकते हैं। देन रेसिटेशन ऑफ द वेदास, शास्त्र पढ़ना, जो दान करना, खिलाना, अन्न दान करना, और अन्य जीवों को खिलाना। जैसे कि यहाँ पर आई गेस फोटो में यही है ना, या कुत्तों को और गाय को रोटी देना। एक्चुअली क्या कहते हैं, घर पे जब रोटी बनाते हैं, ये मैंने एक अ, आचार्य से सुना था कि जब हम घर पे रोटी बनाते हैं तो पहले रोटी हमेशा कुत्ते को देनी, बिकॉज अगर कुत्ता 3 दिन से ज्यादा भूखा रहेगा तो वो पागल हो जाता है। तो वो रेबीज वगैरह फैलाने के लिए, दैट वाज द प्रिवेंटिव मेजर, कि रेबीज नहीं होना चाहिए। तो पहली रोटी कुत्ते को जाती है, सेकेंड रोटी गाय को जाती है, और फिर तीसरे रोटी से हम खाना शुरू करते हैं। तो ये है जब हम अन्य जीवात्माओं को खिला रहे हैं। बहुत बार अभी गर्मी का भी सीजन जब चलता है, तो बहुत मैंने भक्तों से सुना है कि जो हम मतलब पंछियों के लिए आप थोड़े दाने रखो, पानी रखो, और लेकिन उसमें चरणामृत मिक्स करो, तो ये भक्ति हो गई। वो पंछी भी मुक्त हो जाएगा, पानी पीने जब आएंगे तो पानी के बोल में थोड़ा सा चरणामृत, आप जो अभिषेक करते हैं घर पे डीटीज का, वो थोड़ा सा चरणामृत डाल के आप रख सकते हो उनके लिए। या फिर जो भी घर में आपका प्रसाद, अभी हम जो कुछ बनाते हैं घर पे वो तो भोग लगता है, तो एक रोटी जो प्रसाद है वो हम कुत्ते को, गाय को खिला ही सकते हैं। अगला मनुष्य जन्म तो फिक्स्ड है, फिर उसका चक्र में से जल्दी मुक्त हो जाएंगे, वो घूमते घूमते आने से अच्छा है सीधा मनुष्य जन्म। तो ये एक है, भूखों को खिलाना। जैसे कि हम इसमें देखेंगे भागवतम में रांति देव महाराज की कथा आती है, कि रांति देव 40 दिन का उपवास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कोई उनके पास भिक्षा मांगने आया, चांडाल आया अपने कुत्तों को लेकर आया, तो पानी पी रहे थे, लास्ट में सब जो भी खा रहे थे वो सब कुछ दान में दे दिया। आप रांति देव की कथा पढ़ सकते हैं भागवतम। तो फाइनली लिटरली उन्होंने वो पानी था वो भी दे दिया दान में, और इसकी वजह से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान आए दर्शन देने के लिए उन्हें। सो ऐसे नहीं है कि हम बहुत बार ऐसे होता है कि अरे हम तो हरे कृष्णा जप करते हैं, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बट ऐसा नहीं। ये कार्य भी हमें करते रहना है, लेकिन एवरी सिंगल टाइम द कॉन्शियसनेस शुड बी कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे केस के लिए। ठीक है। पितृयज्ञ, जो हम पितृ पक्ष में जो हम हमारे पितरों को ये खिलाते हैं ना, प्रसाद देते, तो पहले वो भगवान को भोग लगाओ, और वो ही भोग हमारे पितरों को चढ़ाना है फिर, तो पितरों का भी उद्धार जल्दी हो जाएगा। देव यज्ञ जो हम करते हैं देवों के लिए, ये जो आहुति हम देंगे, वो तो एज इट इज भगवान के इसमें से ही वो तो जा रहा है। और रेसिटेशन ऑफ द वेदास, ये तो ऋषि ऋण है। एक्चुअली 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो ये 3 जो है वो पहले 3 में खत्म हो जाता है। पितृ ऋण हम इससे तर्पण करने से और पिंडोदक क्रिया से कर सकते हैं। देव ऋण मतलब यज्ञ करना, और ऋषि ऋण मतलब शास्त्र पढ़ना, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमारे लिए इतने सारे शास्त्र लिख कर रखे, तो उनका अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ऋण मतलब ऋषियों का ऋण है हमारा, तो हमारा कर्तव्य होता है शास्त्र का पठन करना। या तो ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, वो सबसे बेस्ट। पर संकीर्तन यज्ञ के साथ साथ बाकी का भी करना है, क्योंकि हम अभी तक 24 घंटा संकीर्तन करने वालों में से नहीं। तो संकीर्तन यज्ञ थोड़ा करना है, और साथ ही साथ बाकी सब भी करना है। यस। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापम ये पचन्त्यात्मकारण। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, जो भुंजते ते त्व अघम पापा। अगर आप देखोगे, पाप ये शब्द 2 बार आया हुआ है, अघम और पापा। अघ मतलब दी सिन,
और पापा मतलब भी सिन, तो कृष्ण यहाँ पर एम्फोसाइज कर रहे हैं, अरे तुम पाप के अलावा और कुछ नहीं खा रहे। अगर जो व्यक्ति अपने स्वयं की संतुष्टि के लिए कुछ खाता है तो वो केवल पाप खा रहा है, चाहे वो वेजिटेरियन क्यों ना हो। बहुत बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे वेजिटेरियन में भी तो पेड़ों में क्या जान नहीं होती, तो आप वेजिटेरियन खा रहे हो मतलब कि आप किसी को मारकर ही खा रहे हो। यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि पेड़ों में भी जान है, हम उन्हें भी मार रहे हैं, लेकिन हमारा फंडा क्या है? मिनिमम वायलेंस करना। दैट डज नॉट जस्टिफाई नॉनवेज खाना, मिनिमम वायलेंस करना। तो पेड़ों को मारकर ये जो पाप लग रहा है, या फिर वेजिटेरियन खाने में भी जो थोड़ा बहुत पाप लग रहा है, उसे हम कैसे ये करेंगे? यज्ञ शिष्टाशिनास, तो वो भगवान को अर्पण करना है। वरना आत्म कारणार्थ के लिए अगर हम खाएंगे तो हम केवल पाप खा रहे हैं, अगर हम स्वयं की संतुष्टि के लिए कुछ खाते हैं। तो इसके लिए भोग लगाने के ऊपर इतना एम्फोसिस है कि जो कुछ खा रहे हो सभी को कुछ भोग लगा कर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभी उनका तिरोभाव था। तो वो जब 5 साल के थे, उनको आम बहुत पसंद थे, मैंगो उनका फेवरेट था। तो जब 5 साल के थे तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर टोकरी भरकर आम लेकर आए। और जैसे ही उन्होंने देखा, छोटे 5 साल के, जैसे ही उन्होंने देखा आम ले लिया और उन्होंने उसे खाया, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे तुमने कृष्ण को ऑफर नहीं किया, तुम ऐसे ही खा गए। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये रियलाइज हुआ, 5 ईयर ओल्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। और जितने वर्ष वो जिए, उन्होंने कभी आम नहीं खाया। और अगर कोई शिष्य या फिर कोई व्यक्ति उन्हें आकर आम ऑफर करते थे तो वो कहते थे, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मैं पापी हूं, मैंने भगवान के प्रति अपराध किया। सोचो, 5 साल की उम्र में अनजाने में जो कुछ हुआ है छोटा सा, उसके लिए वो इतना प्रायश्चित कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि एटलीस्ट वट एवर वी आर, भले सात्विक खाना, वो अभी भी मतलब बोलते ना, सिर्फ खिचड़ी खाओ, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो कुछ एटलीस्ट मैं भी नहीं कर पाती, इवन आई हैव माय ओन क्रेविंग्स। तो एटलीस्ट हम जो कुछ बना रहे हैं वो सब हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें, उन्हें ऑफर करके खाएं। तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान को फूड प्यूरिफायर के मोड से, मतलब वैसा बनाने से अच्छा है कि भगवान सबसे अच्छा है, कृष्ण को जो पसंद है वो उन्हें खिलाओ। बट एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि कृष्णा को फूड प्यूरिफायर बना है। गौरांग प्रभु बोलते थे कि कुछ अच्छा जब बनता है तो डिवोटीज का दम नहीं निकलता, कब भोग लग रहा है, कब निकल रहा है और कब हम खा रहे हैं। तो वो बोलते थे कि क्या, बजा ताली और निकाल थाली, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बस भोग निकालने के समय हम करते हैं ना, बजा ताली निकाल थाली, ये नहीं। when we are offering we have to offer with love, and that is when Krishna will accept। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि क्या, तम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। और फिर क्या कहते हैं, तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्। तो कृष्ण क्या खा रहे, वो पत्ता नहीं खा रहे, वो फूल नहीं खा रहे, वो फल नहीं खा रहे, वो उस पानी को नहीं पी रहे जो हम अर्पण कर रहे। वो कहते हैं तद अहम भक्ति उपरितम, उस एक श्लोक में 2 बार कृष्ण भक्ति भक्ति कह रहे। यो में भक्त्या प्रयच्छति, और तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि। मैं वो क्या खाता हूँ, मैं क्या ग्रहण करता हूँ, जो भक्ति है, जो भाव है वो चीज को ऑफर करने के पीछे, मैं वो ग्रहण करता हूँ। इसके लिए दुर्योधन को भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खाए, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम। भगवान जो है, दुर्योधन का 56 भोग उन्होंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन विदुरानी के दिए हुए फ्रूट भी नहीं, केले का छिलका, केला भी नहीं, छिलका भगवान खा रहे थे प्रेम से, क्योंकि वो उसमें विदुरानी का प्रेम देख रहे थे। तो बेस्ट इज, अगर हम विदुरानी का भाव और दुर्योधन का ऑप्युलेंस दोनों को कंबाइन करके भगवान को चढ़ाए, वो सबसे अच्छा है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ओके, मैं जो खाना खाऊंगा भगवान को सिर्फ एक गिलास दूध रोज के लिए, वैसा नहीं। क्योंकि भगवान तो किसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो कर रहे सब कुछ भगवान को ऑफर करो, एंड वो एक्सेप्ट करो, एंड कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। विल एंड हियर। आगे का 3 श्लोकाज है, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, ये सब इसके लिए ही है, यज्ञ का ही
साइकिल एक्सप्लेन करा है, तो ये सब जल्दी हो जाएगा बिकॉज मेजोरिटी पॉइंट्स हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये आगे का कवर करें कि किस प्रकार से अन्न से जीव जन्म लेता है, और अन्न जो है वो बारिश के वजह से आता है, बारिश किसके वजह से होती है, यज्ञ के वजह से। और यज्ञ कब कर सकते हैं, जब चारों वर्ण जो है वो अपने कर्म ठीक से कर। तो ये पूरा साइकिल कृष्ण यहाँ पे एक्सप्लेन कर, नादि भूतानि। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है? हरे कृष्ण माता जी, एक डाउट था। तो 12 परम भक्त महाजन का आपने एक लेक्चर में कहा था, तो आपका मतलब स्क्रीन शेयर कर रहे थे ना, तो वो ठीक से पीपीटी में दिख नहीं रहा था। मैंने कुछ लिखा है लेकिन ये कंफ्यूज हूं मैं। ब्रह्मा, शंभु, नारद, शिव, चार कुमारा, मुझे उनकी स्टोरी भी नहीं पता, अगर आप बता दीजिए तो। कपिल मुनि, आई डोंट नो ये मैंने सही लिखा है या नहीं, मनु। और उसके बाद प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज एंड यम। बाकी सब बराबर है? हाँ, स्वयंभू दैट इज ब्रह्मा जी, नारद, शंभु यानी कि शिव जी, कुमार यानी कि चार कुमार, कपिल और मनु। मनु एक है, वो मिस हो गया शायद। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासखी यानी कि सुखदेव गोस्वामी, और वयम, क्योंकि यमराज ये श्लोक कह रहे हैं, 6th कैंटो में आता है भागवतम के अजामिल कथा के प्रसंग। तो यमराज जो है वो अपने यमदूतों से कह रहे हैं कि कौन कौन 12 महाजन। तो स्वयंभू, नारदो, शंभु, कुमालो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वैयासखी, वयम। वयम मतलब हम सब, यानी कि यमराज भी उसमें आ गए, तो ऐसे टोटल 12 महाजन। एंड वो फोर कुमारस कौन है? आई डोंट नो, फोर कुछ कुमारस जो पता है नहीं वो है। ब्रह्मा जी के पुत्र है एक्चुअली। जो निम्बार्क संप्रदाय हम सुनते हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो इन चार कुमारों ने मतलब चार संप्रदाय है, हमने पढ़ा था याद है। 4 संप्रदाय, एक हम्म। ब्रह्मा जी के द्वारा है, वो है ब्रह्म मध्व संप्रदाय जो हमारा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। दूसरा है लक्ष्मी के द्वारा जो आता है, वो है श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो है वो हम जो बालाजी या फिर रंगनाथ स्वामी ये सब देखते हैं, सो वो श्री संप्रदाय है। देन देर इज कुमार संप्रदाय, उनके प्रमुख आचार्य थे निम्बार्क आचार्य। तो हम जो मंदिर में भी राधा वल्लभ वगैरह सब देखते हैं ना, वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय, बाकी बिहार, ये सब निम्बार्की संप्रदाय है। और फिर एक है वल्लभाचार्य के संप्रदाय, या फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय जो कि शिव जी में से आता है, रुद्र संप्रदाय। ऐसे निम्बार्की संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, ये जो कुमारों में से आता है ना वो पुष्टि मार्ग ही होता है। ऐसे तो ये जो चार कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ऐसे चार कुमार है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आप आगे जाके प्रजनन करो और पॉपुलेशन बढ़ाओ। लेकिन कुमार जो थे वो बोलते ना, वो तपस्या के बल पर वो ब्राह्मण रियलाइज्ड थे कंप्लीटली। तो उन्होंने परमानेंटली अपने एज को 5 साल के बच्चों जितना ही रखा। है तो बहुत ही वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध, लेकिन अगर देखने जाएंगे तो 5 साल के छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर वासना नहीं होती, तो इसके लिए उन्होंने अपने एज को 5 साल का ही रखा परमानेंटली। और ये एक एंड देन जब वो वैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने ही जय विजय को श्राप दिया, क्योंकि जय विजय ने उन्हें एंट्री अलाउ नहीं किया अंदर। 6 गेट्स उन्होंने पार कर लिए, लेकिन 7वें गेट के बाहर जय विजय जहां पर खड़े रहते, सबसे अंदर वाले यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि 5 बच्चे नंगे, कपड़े भी नहीं पहने और आ रहे हैं यहाँ पर विष्णु का दर्शन करना है बोल के। तो तभी जय विजय ने उन्हें वहां पर रोक लिया, और फिर उन्होंने श्राप दिया कि तुम वैकुंठ में रहकर भी तुम्हारे अंदर ये ऐसी प्रवृत्ति है दूसरों में कमी देखने की, तो तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे, 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर लोगे। तो इसके लिए पहले जन्म में जय विजय बनते हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे में बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में बनते हैं शिशुपाल और दंतवक्र। ऐसे ही है। तो दैट वाज द सनत कुमार। तो सनत कुमार इनिशियली मायावादी थे, भगवान निराकार है, निर्विकार है, लेकिन भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, किंजुल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु, स्टार्टिंग मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, कि जब वो वैकुंठ के यहाँ पर जाते हैं,
तो वो उनका भगवान के बारे में परसेप्शन रहता है कि भगवान निराकार है और ब्रह्मन है। लेकिन जैसे वो वैकुंठ के द्वार के इधर जाते हैं तो भगवान के चरणों पर जो तुलसी रखी होती है, किंजुल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु, वो स्मेल लेकर वो भक्त बन जाते हैं। यू नो फ्रॉम ब्राह्मण रियलाइज टू भक्त कन्वर्जन जस्ट बाय स्मेलिंग द तुलसी। बहुत सुंदर श्लोक है, मैं फॉरवर्ड कर दी हूँ ग्रुप पे sometime। वो पढ़ना, बहुत अच्छा श्लोक है। हरे दैट इज कृष्ण। सनत कुमार। हरे कृष्ण। सो और जो संप्रदाय हमने देखे, तो उसके अलावा भी एक मतलब हमारे महाराष्ट्र में जो रिचुअल्स है, जैसे कि वारकरी संप्रदाय, तो वो फिर किस में आता है फिर वारकरी संप्रदाय? बहुत सारे संप्रदाय ऐसे भी है जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जैसे कि वारकरी संप्रदाय, और ये सभी वैष्णव संप्रदाय ही है। लेकिन ये चार प्रमुख ऐसे संप्रदाय है जिनको हम ट्रेस करेंगे तो सीधा भगवान तक कनेक्शन। कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी को दिया, चार कुमारों को दिया और शिव जी को दिया। तो ये चार संप्रदाय ऐसे हैं जो अल्टीमेटली कृष्ण तक ट्रेस होते हैं। बट देन अगेन अगर हम देखेंगे, मीराबाई बहुत ही साध्वी है, लेकिन उनका संप्रदाय भी अगर हम देखेंगे तो आई एम नॉट श्योर इफ शी इज इनिशिएटेड इन एनी ऑफ दीज फोर संप्रदाय, मुझे इतना पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे साधु हैं। तो वारकरी संप्रदाय जो है वो भी ऑथेंटिक है, वो भी काफी सुंदर संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। बट बेसिकली उनका भी अगर आप देखेंगे तो तुकाराम महाराज जो थे बहुत मतलब तुकाराम महाराज का एक अभंग है कि राघव चैतन्य केशव चैतन्य आलस वो कहते हैं। तो इट इज सेड कि चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली उन्होंने उनको दीक्षा दिया। सो तुकाराम महाराज का लिंक हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर सपने में आकर। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी। सो फ्रॉम देयर वी कैन एक्चुअली कनेक्ट कि यस, गौड़ीय संप्रदाय का एक लिंक यहाँ पर भी ब्रांच है। ऐसे है। बट वारकरी संप्रदाय का एक्चुअली कैसे था, जहां तक मैंने स्टडी किया वारकरी संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली, आई मे बी रॉन्ग, बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम सीनियर्स एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वारकरी संप्रदाय का जो फाउंडेशन है वो शुरू किया ज्ञानेश्वर महाराज ने। एंड ज्ञानेश्वर महाराज का अगर आप बहुत सारा ये पढ़ोगे तो थोड़ा सा वो निर्विकारवाद की तरफ बोलते हैं, फिलोसफी। द रीजन बीइंग, क्योंकि बहुत वो जब ये होता है ना कि उन्होंने भैंस के मुंह से वेद बुलवाए, सो उस टाइम पे भी उनका ये क्या था कि त्याचा आत्मा माझा आत्मा एकच आहे, सगळं एक आहे। सो अल्टिमेटली इट केम टू दैट मायावाद। बट उस टाइम पे इट वॉज लाइक एन आपद धर्म ये करना। जिस प्रकार शंकराचार्य आए, क्योंकि बुद्धिज्म इतना बढ़ रहा था कि लोग वेदास को ही रिजेक्ट कर रहे थे, तो वेदास को कम से कम एस्टेब्लिश करना चाहिए, इसके लिए शंकराचार्य आते। तो उन्होंने पूरा मायावाद पढ़ाया, लेकिन वेदास को एस्टेब्लिश किया उसने। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण्स जो थे, थ्रेड जन्म के बेसिस पर इतना वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कास्ट सिस्टम इतना रिजिड बनाया था कि कोई तो चाहिए था जो ये बैरियर को ब्रेक करेंगे, और ज्ञानेश्वर महाराज आते। और उन्होंने इसके लिए जस्ट एज अ फाउंडेशन, ताकि लोग सब कुछ एक देखे, वो कास्ट का बैरियर नहीं है। लोग समझेंगे तो क्या, हाँ हम सब आत्मा है, हम एक ही है। इसके लिए उन्होंने, ज्ञानेश्वर महाराज ने ये फाउंडेशन दिया। बट अल्टीमेटली अगर आप कळस देखोगे, वारकरी संप्रदाय में मैंने यही सुना है कि ज्ञानेश्वर महाराज पाया है तर तुकाराम महाराज कळस है। तो कळस अगर आप देखोगे तुकाराम महाराज को, तो तुकाराम महाराज तो पूरा भक्ति मार्ग के बारे में बात। सो धीरे 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 वो ग्रेजुअल ऐसे जैसे बुद्ध आए, बिकॉज सदय हृदय दर्शित पशुघातम, कि इतना वेद के नाम पे लोग जानवरों को मार रहे थे। तो भगवान बुद्ध रूप में आए और उन्होंने कहा आई रिजेक्ट द वेदास, अहिंसा। लेकिन इसके नाम पर अब क्या होने लगा कि लोगों ने वेद पाठ करना सब छोड़ ही दिया कंप्लीटली। तो फिर इसके लिए शंकराचार्य आए, वेदों को एस्टेब्लिश किया, लेकिन पूरा मायावाद पड़ा। तो अब मायावाद ठीक है, वेदास एक्सेप्ट किया, अब वेदों का असली सार क्या है वो बता दो। तो उसके लिए फिर मध्वाचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, और देन अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु आए सुप्रीम भक्ति देने के लिए। अन्य अनार्पित चरिम चिरात करुणा या अवतीर्ण, जो पहले कभी किसी ने अर्पित नहीं किया है ऐसे। ठीक है।
तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ज्ञानेश्वर महाराज ने सबसे पहले मतलब निर्विकारवाद से शुरुआत हुई। ज्ञानेश्वर महाराज है, एकनाथ महाराज है, और ये अन्य जो है, और अल्टीमेटली तुकाराम महाराज ने कंप्लीटली भक्ति के ऊपर फोकस किया। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग में भी हम देखेंगे, हरिपाठ में अगर आप सुनोगे, हरी मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी, बराबर। आणि इवन वो कहते हैं, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची कोणे द्वारकेचे राणे पांडवा घरी। सो अल्टीमेटली वो भी कृष्ण का ही गुणगान गा रहे। करेक्ट। सो सेम इवन शंकराचार्य ने भले ही महायावाद प्रीच किया, बट शंकराचार्य का भी ये क्या था, लास्ट उन्होंने क्या कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी नंदनो, बराबर सेम। तो ये आपद धर्म था थोड़े टाइम के लिए, वो एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा डिविएशन लेना पड़ा, बट ये सभी शुद्ध भक्त है, ऑल ऑफ देम आर शुद्ध भक्त जो उस टाइम पे समाज को बचाने के लिए आए, और थोड़ा भले डिविएशन रहेगा बट स्टिल ऑथेंटिक संप्रदाय है सब, एंड दे आर वर्शिपेबल। ठीक है, किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji. It was so nice to hear you. थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna.